ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान को अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने कहा कि अबनाए होर्मुज़ में नाकाबंदी पर अमरीका मुतमईन है। ईरान की जानिब से 2 जहाजों को तहवील में लेने का इकदाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं, ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जुमे को होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले 72 घंटों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुमकिन है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकरात होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जुमे को पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता सहाफ़ी कैटलिन डर्नोगोस ने कहा कि उन्हें ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए ने बताया कि बातचीत जुमे को भी मुमकिन है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। एक बयान में कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तज़ाद नजर आता है। अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। सेक्रेटरी जॉन फेलिन मुस्ताफी फौरी ओहदा छोड़ दिया। पेंटागन का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा कि हैंकॉक कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस्तीफे की वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं की गई। जंगबंदी में तोसी के बाद अबनाए होर्मुज़ में 3 मालबरदार जहाजों पर हमले हुए। पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना है कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 2 जहाजों को अपनी तहवील में ले लिया। मैरीटाइम ज़राए के मुताबिक एक जहाज ने इत्तला दी कि इस पर ईरान के साहिल से 8 नॉटिकल मील मगरिब में फायरिंग की गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इससे चंद घंटे कबल एक और कार्गो जहाज पर ओमान के करीब फायरिंग की गई। कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासर जहाज MSC फ्रांसिस का दमाम से सिंगापुर जा रहा था। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये कार्रवाई समुद्री कवानीन के निफाज के तहत की गई, क्योंकि मुतालिका जहाज ने जारी करदा वार्निंग्स को नजरअंदाज किया था। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में अबनाए होर्मुज़ पर अहम कॉन्फ्रेंस आज लंदन में होगी। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अबनाए होर्मुज़ खुलवाने और खित्ते की सिक्योरिटी पर गौर किया जाएगा। बरतानी वज़ारत दिफा के मुताबिक जंगबंदी के बाद ही किसी फौजी मनसूबे पर अमल दरामद होगा। अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो अपने दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, कहा किसी भी नई जारही का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर लड़ाई दोबारा छिड़ी तो दुश्मन के बाकी मानदा हसासों को भरपूर कुव्वत से निशाना बनाएंगे। मौजूदा नामनहाद जंगबंदी के दौरान दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ईरान ने अमरीकी सदर की दरखास्त पर 8 खवातीन की सजाए मौत पर अमल रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहते हैं कि अभी बताया गया कि जिन 8 खवातीन को आज रात सजाए मौत दी जाना थी, अब नहीं दी जाएगी। उनमें 4 खवातीन को 1 माह की कैद के बाद छोड़े जाने का। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो इस अमल को सराहते हैं कि ईरानी क़यादत ने बतौर अमरीकी सदर उनकी इस दरखास्त का एहतराम किया। ईरान ने 8 खवातीन की सजाए मौत से मुतालिक ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी अदलिया ने कहा कि ट्रंप झूठी खबरें फैला रहे हैं। खवातीन को कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। ट्रंप नाकामी छुपाने के लिए बयानात दे रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से कबल खवातीन की रिहाई का मुतालबा भी ईरान ने बेबुनियाद करार दिया। वजीर खारजा सागरार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसागरार का मसाइल के हल के लिए डायलॉग पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ।
सेहूनी फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में सहाफी समेत 5 अफराद जाम बहक। वादी बका में इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को निशाना बनाने का दावा। लबनानी सहाफी उम्मे खलील की लाश मलबे से बरामद। रहायशी इमारतें, मसाजिद और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पहलगाम वाकया आखिरी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारत ने किया। इसकी आड़ में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसका मार्कर हक में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आइंदा वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जुर्रत नहीं करेगा। वजीर इत्तलात अता तारर का भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने इनकार किया, जो पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करता है। आज भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ दुनिया में अमन के लिए अनथक कोशिशों में मसरूफ हैं। वफाकी बजट 2026-27 जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। IMF वफ़द की मई के अवाइल में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। बाकायदा पेपर वर्किंग का आगाज कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब वाइज टैक्सेज में कमी की सिफारिश। कारोबार में आसानी के लिए चेंबर्स की तजावीज़ का तफसीली जायजा वर्किंग का हिस्सा होगा। सुपर टैक्स को बतदरीज कम करने के लिए तजावीज़ भी वर्किंग में शामिल होंगी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF का वफ़द कम अज कम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगा। मुआशी टीम की वर्किंग पर मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के इकदाम में तेजी लाने की हिदायत कर दी। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरखास्तें मौसूल। आइंदा 5 साल में मुल्क में 30% गाड़ियां बिजली से चलाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। 5 साल में तकरीबन $4.5 बिलियन तक फ्यूल की बचत मुमकिन हो सकेगी। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन को आसान किस्तों पर इलेक्ट्रिक फराहम की जाएंगी। PTA की गैर कानूनी तिब्बी मसनूआत की ऑनलाइन फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। ड्रैग की दरखास्त पर वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ एक्शन शुरू। गैर रजिस्टर्ड इलाज मुआलजे की अशिया की फरोख्त में मुलविस मवाद ब्लॉक कर दिया गया। मुताल्लिका वेबसाइट की गैर कानूनी मसनूआत हटाने की तस्दीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी पेजेस बंद करवाने के लिए रास्ते जारी। PTA के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। लाहौर में कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम से अब तक 17 अरब रुपए से ज्यादा का मुफ्त इलाज फराहम किया जा चुका। दिल के हर मरीज के लिए इलाज की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए सालाना 10 लाख रुपए की कवरेज फराहम की गई है। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 12,000 बच्चों का मुफ्त इलाज भी किया जा चुका। पंजाब में दीगर सूबों के बच्चों का भी मुफ्त इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली। कराची से रोहड़ी और जैकबाबाद के लिए नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुरादिल शाह और वजीर रेलवे हनीफ आबादी की सरबराही में इजलास। मलिर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए फौरी NOC जारी करने के अहकाम जारी। रेलवे अराजी पर कब्जा माफी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा। रेलवे ट्रैक्स की दोनों जानिब ग्रीन कॉरिडोर और शजरकारी मंसूबा शुरू करने का फैसला। इजलास में विफाक और सूबे के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी पर इत्तफाक। वजीर तवानाई उवैस लगारी का बिजली तकसीमकार कंपनियों का छोटे पावर प्रोड्यूसर से मेरिट ऑर्डर के बरक्स बिजली खरीदारी का नोटिस। कंपनियों को फौरी नेपरा के कवानीन के तहत तमाम बिजली खरीदारी करने के अहकाम जारी। मामलात की इंक्वायरी का भी हुक्म जारी। कहा कि किसी भी बिजली तकसीमकार कंपनी को अपनी मर्जी से कम कीमत के पावर प्लांट्स को पहले चलाने के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। पावर डिवीजन ने मेरिट ऑर्डर के बगैर किसी भी पावर प्लांट को चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक किसी भी छोटे पावर प्लांट से बिजली फराहमी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मेरिट ऑर्डर पर पूरा उतरने के बाद ही दी जाएगी।
बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी। लाहौर में दिन हो या रात हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन गई। मुल्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 12 घंटे, देही इलाकों में 14 घंटे की बिजली बंदिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। गुज़िश्ता रात पीक टाइम में बिजली की फराहमी बेहतर रही। पीक टाइम में डैमों से ज्यादा पानी के खराज से 5125 मेगावाट बिजली पैदा हुई। जुनूब से सेंटर में 400 मेगावाट ग्रिड में इस्तेहकाम की बदौलत तरसील जारी रही। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर पॉलिसी के मुताबिक इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट जारी रहेगी। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अवाम खुश। हुकूमत पंजाब की जानिब से डीजल की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम हो गए। हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से सरकारी किराया वसूल कर रहे हैं। कराची में मैंग्रोव के बायोडायवर्सिटी पार्क में मैंग्रोव शजरकारी मुहिम का आगाज। कारगिल पाकिस्तान और SDPI के इश्तराक से साहिली इलाकों में मैंग्रोव के 5000 पौधे लगाने का अमल शुरू। मुहिम का मकसद तबाहशुदा मैंग्रोव के जंगलात की बहाली, मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। और गुजरांवाला के रिहायशी नन्हे मदा की ख्वाहिश पूरी। ट्यूमर के मर्ज में मुब्तला बच्चे की शाहीन आफरीदी से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर का बच्चे को अपने नाम की जर्सी, कैप और बॉल का तोहफा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।